नमस्कार, मैं सबा खान। आज हम चंद्रशेखर जो हमारे सीनियर वकील हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे सांडिल वकील जी हैं, जो उनके बस्ते पे जो उनके कब्ज किया जा रहा है कुछ दबंग लोग, तो अध्यक्ष जी से पूछते हैं, अध्यक्ष जी थोड़ी आपसे जानकारी लेना था। जो सांडिल जी इनके वकील जो जूनियर नेहा गौतम है, जो उनके बस्ते पर बैठती हैं, तो उनके साथ जो जबरी कब्जा किया जा रहा, पेंट इनके नाम को पेंट काले काले से पोत दिया गया, वहाँ से पूछताछ भी कहा है। वहाँ के लोगों ने बोला कि काफ़ी पुराने ही रहे हैं, तो क्या मतलब कहीं कब्जा करना क्या ठीक है? कब्जा करना बिल्कुल ठीक नहीं है जी। अरुण परिहार द्वारा नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है, इनको कब्जा किया जा रहा है। जब हम अध्यक्ष थे तो रामजी सांडिल वहाँ बैठा करते थे, इन्हीं का वो चैम्बर था। इसके बाद नेहा गौतम वहाँ बैठने लगी। क्योंकि नेहा गौतम हरिजन है, इसलिए उनको जानबूझ के परेशान कराया जा रहा है। बताइए, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, तो उनका कहना है कि नेहा गौतम हरिजन है, और हरिजन है तो उनको यह तो राजनीति से भी लिया जा रहा है। तो ये तो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं, इनके ही मुँह से पता कराया जा रहा है कि हरिजन है, तो उनको इस तरीके से क्या है, राजनीतिक भी कहा जा रहा है। तो ये बताइए, जैसे कि उनने भी अभी देख के आए, और हमारे वकील साहब का कहना है कि वहाँ पर छोटे छोटे कैमरे भी लगे हुए थे, उसको हटवा दिया। वो कैमरे अरुण परिहार में हटवा दिए जी, इसलिए कि कोई देख ना पाए। इन्होंने कई बार उसमें चैम्बर को ठीक भी कराया, तोड़ने के बाद उसने तोड़ा कई बार, इन्होंने ठीक कराया। वो एक गरीब लड़की है, वहाँ बैठती है, उसको बिल्कुल नाजायज परेशान किया जा रहा है। तो महिला के साथ गरीब लड़की नहीं, जैसे कि नेहा गौतम है, और भी गरीब लड़की जो महिला हैं काफ़ी मतलब संघर्ष से कर रही है। जिस तरीके से जो वकील साहब ने उन्हें चैम्बर दिया हुआ है, और भी लोग मदद करते हैं, क्या वो ठीक है या बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होना चाहिए। नहीं? मतलब मदद करना ठीक है, मदद वकील साहब कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हाँ, यही हैं। बोला। सांडिल जी जो मदद कर रहे हैं जी, जी। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और करना चाहिए। उनकी वो जूनियर थी, उन्होंने बैठने की जगह दी थी, बराबर वहाँ बैठ रही थी। हम लोग कई साल से देख रहे हैं। अरुण परिहार द्वारा ये नाजायज काम किया जा रहा है। ये हमारे जो भी अधिवक्ता लोग थे, काफ़ी लोगों ने उनके सपोर्ट में बोला है। जो बात ठीक है, जो बात सही है, तो आपके सामने है। इसी तरह आप सबा खान दमोह पत्रकार से जुड़े रहिए। आगे की खबर। नमस्कार, मैं सबा खान, और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। और एक मामला है कि वकील के बच्चों का है, और जो देखे कैसे कब्जा किया जाता है। हमारे बीच में हमारे भाई भी लोग खड़े हैं। हमारे जो एक महिला है, जो महिला को ही उसके बस्ते से उसको निकाला जा रहा है और जबरदस्ती। और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों से यहाँ पे पूछताछ भी की, तो पूछताछ के बारे से पता चलता है। देखिए, जैसे कि मामला है जजी कंपाउंड 86 और रायबरेली हॉल के नीचे 2009 से रामजी सांडिल एडवोकेट का पुराना स्थान है, जो कि उनने रामजी सांडिल के 2009 से 2018 तक बैठे। रामजी सांडिल की जूनियर नेहा गौतम 2026 से जजी कंपाउंड वाले बस्ते पर बैठना शुरू कर दिया था। अब बैठना शुरू कर दिया था, मामला कैसा होता है आखिर? ये हमारे जो बीच में नेहा गौतम है, जो एक महिला के साथ शोषण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आखिर उसी के बस्ते से क्यों निकाला जा रहा है? आखिर कैसे उनके बस्ते से निकाला? नेहा जी, क्या हुआ आपके साथ? हमने ये बस्ता अक्टूबर 2025 में कन्वर्ट करवाया था। तब से ये अरुण परिहार लगातार हमारा ताला तोड़ देते हैं, चेयर्स ले गए हैं और बोर्ड पर अपना नाम लिखा दिया, प्रिंट हटा क्या नाम देते लिखा हैं। दिया उन्हें? अरुण परिहार अपना नाम लिखा दिया। हमारे सीनियर का जो ऊपर नाम लिखा था उसमें उस पर भी आपके सीनियर का क्या नाम है? रामजी सांडिल। रामजी सांडिल। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो नेहा गौतम है, उनने आपको बताया किस तरीके से उनको निकाला जाता है, क्या क्या उनके साथ क्या चेयर भी हटा दी जाती है, और जो कैमरे थे, कैमरे निकाल के खींचे जाते हैं। पहले यहाँ के जो लोग हैं, हमारे भाई काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े सीनियर लोग, उनसे पूछताछ की है, और हमारे अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो पूछताछ की, उनसे भी पूछते। अध्यक्ष जी थोड़ी नमस्ते। हमारे अध्यक्ष जी से पूछताछ पहले पहल कर देते हैं। अध्यक्ष जी, जो राम जी का सांडिल जी का जो बस्ता है पुराना, कितने पुराना बस्ता है? अब ये तो हमें जानकारी नहीं है। रामजी सांडिल जरूर पुराने तो उनका बस्ता तो पुराना होगा। मैं ये नहीं बता अच्छा, सकता नहीं हूँ। तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो उनकी नेहा गौतम है, जो अब बैठती है पुराना, उनका बस्ता निकाला जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम? ना मेरे संज्ञान में ये बात आई। चलो, इतना तो हमारे वकील साहब ने बोल दिया है कि भैया, वकील साहब को तो जानते हैं, तो भाई भाई ये अरे तो जमाना जानेंगे। जानता हूँ, जमाना मंत्री रहे जानता वो है, हमारे, तो मंत्री वो रहे, मंत्री रहे। तो भैया तो थोड़ी इनको थोड़ी नॉलेज इसके बारे में नहीं किसका बस्ता है, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि किसका बस्ता है, और क्यों इनको नेहा गौतम के साथ जो बेरहमी से इनकी कुर्सी चेयर निकाल दी जाती है, बोर्डों पे पालिश फेर कर अपना नाम लिखवा दिया जाता है। कुल मिला के दमंगी तरीके से काम किया जा रहा है। तो
सर जी आपका नाम क्या है? यहाँ पर कितना साल पुराना ये गांधी सांडल का बस्ता है? काफ़ी पुराना, कितना पुराना? 2000 से देता हूँ सर। तो उसके बाद कोई बैठता था इस बस्ते पर? नहीं, वर्तमान में पांडे जी बैठे थे, पहले जूनियर बैठी थी, जूनियर का क्या नाम है? नेहा गौतम। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पर बता सकते हैं वो दमन कर रहे हैं जो, तो क्या उनका बस्ता है ये जो मतलब? नहीं, मुझे ये जानकारी है कि पांडे जी की जूनियर बैठी थी और उसके बाद क्योंकि जगह की कमी है तो कई लोग यहाँ प्रयास करते हैं कि कब्जा करने के प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ी यहाँ पर जगह की कमी है तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसी जगह पे कब्जे क्यों अपना कर रहा है? क्या इनका रामजी सांडल का नहीं है ये बस्ता? यहाँ चूँकि अधिवक्ताओं को चैम्बर प्रॉपर नहीं है तो ये थोड़ा मची रहती है कि हम जो अपना जगह दे रहे हैं। जगह दे मतलब अभी पूरा तरीके से मतलब है नहीं है, जो मतलब स्थान था जो इन्हीं का था ना? हाँ जी, सांडे जी का। भैया आपका नाम जी? अब्दुल शरीफ है। अच्छा सर जी, आप बताइए इनको कितने साल से आप जानते हैं? हम तो बहुत सालों से इन्हें जानते हैं और सन 2000 से आपका यहाँ पर चैम्बर था। आप रामजी सांडे जी वहाँ पर बैठते थे, प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि जब भवन का निर्माण हुआ तो सामग्री डलने थी, सबके चैम्बर हट गए थे। उसके बाद भी फिर सांडल जी ने वहीं बस्ता बनाया, प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद उनकी जूनियर बैठने लगी, नेहा गौतम जी। अच्छा, कब से बैठने लगी? ये करीब 1-2 साल से बैठ रही। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि नेहा गौतम जी बैठने लगी तो बस्ते के पास ही तो आप लोग बैठते हैं, हाँ, तो जो इनके साथ जो हरकतें होती हैं, कैमरा हटाया जाता है, अब ऐसा है कि हरकतें जो होती हैं जब वकील चले जाते हैं बाद में सब ये करते हैं, सामने नहीं होती है ये सब हरकतें। तो देखिए बाद में हमारे तोड़ फोड़ होती है और जो कब्जे वब्जे की कार्रवाई, यहाँ कैमरे नहीं लगे हैं कहीं? कैमरे नहीं लगे यहाँ। बताइए इस तरीके से वकील जब चले जाते हैं तो बाद में तोड़फोड़ होती है, और भी हमारे भाई हैं। उसके बाद हम नेहा गौतम से पूछते हैं, जो उनके सीनियर रहे राम सांडल जी, उनसे भी पूछते हैं पूरी बात आखिर क्या है, आखिर क्यों यहाँ पर कब्जा किया जा रहा। इतने पुराने होने के बाद जो आपके यहाँ पर अधिवक्ता खड़े हुए हैं, उन्हें आपके बारे में पूरी जानकारी बता दी। जो हमारे प्रमोद यहाँ पर अध्यक्ष जी आए हुए थे, उन्हें भी आपको बता दिया है। भैया इनको जानते, लेकिन आधी जानकारी उन्हें नहीं बताई क्योंकि उन्हें नहीं पता था इसके बारे में। भैया क्या नाम है? रविकांत। अच्छा, अभी कब से जानते हैं इनका बस्ता है यहाँ पर? उनका बस्ता 2000 से बस्ता है, उधर ही बैठते थे जहाँ मतलब उनका जाई लगी वहीं पर बैठते थे। तो ये बताइए, जो इनकी जूनियर के साथ नेहा गौतम के साथ एक महिला के साथ शोषण हो रहा है, जो कि कहा जाता है कि महिला के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, इस तरीके का महिला के साथ चीज़ का मतलब उनको वो मिलना चाहिए सुविधाएं, तो उनको सब सुविधाएं मिल रही और उनके साथ शोषण हो रहा। और उन्हीं का बस्ता है, जो उनके सीनियर का बस्ता है, आज उन्हें अपने जूनियर को दे दिया संभालने के लिए। वो रात के टाइम आते हैं, जंजीर डाल जाते, कहीं तार तोड़ जाते, कभी नाम पानी से तो आप लोगों ने इस ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? सबने ऑब्जेक्शन किया है, इसको लेकर शिकायत की है इन्होंने इसके बारे में शिकायत की है। उसके बाद अब वकीलों का मामला है तो उनके संज्ञान में आएगा। अच्छा, कौन लोग मतलब कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन लोग कर रहे हैं? नाम नहीं भैया, अभी तक ये नहीं पता कि किन लोगों ने इन पे कब्जा किया है, तो हमारे वकील साहब भी बताएंगे। और पहले उनकी जूनियर से पूछते हैं, तो जूनियर ही बताएंगे इनके साथ क्या क्या हुआ। नेहा गौतम जी बताइए आपके साथ क्या हुआ? हमारे बस के अंदर लगातार आगम परिहार और नीतीश धानों लगातार अपना प्रिंट कर देते, अपना नाम लिख देते, चेयर्स ले जाते और मतलब आपके साथ इतना सब कुछ हो जाता है। देखिए मैडम बोल रही है, तो यहाँ के लोग कोई नहीं देखना, तो कोई तो देखता होगा। हाँ, हमारे सीनियर हैं और भी वकील लोग हैं, तो उनने देखा, वो है अभी इस वक्त? अभी तो हमारे सीनियर हैं और बाकी वकील लोग भी हैं। तो ये लोग ने तो बता दिया, इन लोगों ने तो बता दिया, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं बताया कि अब वो कहते हैं रात के सब सारे चीज़ होते हैं। ये तो बात आपको पता ही है कि जो ये सामने नहीं है, जो कुछ उन्हें करना है कि वकीलों की जाने के बाद ही ये चीज़ होती है। अब हमारे इनके सीनियर हैं जो सांडल जी, उनसे बात करते हैं। वकील जी क्या हुआ, मतलब ये कैसे आप वकील हो के आप इस सुविधा में पड़े हुए हैं? नहीं, अब ये दुविधा में क्या बताया जाए, क्योंकि ये राजदेव नरवरिया के साथ 2009 से 2018 तक हम यहीं जजी कंपाउंड में प्रैक्टिस करते थे। जी जी तो ये राजदेव नरवरिया का बस्ता खाली था। जी जी तो राजदेव नरवरिया के बस्ते पे अरुण परिहार जी हमारे पास आए, तो बोले कि कहीं जगह नहीं है। अरुण परिहार से आपका कैसे कनेक्शन हुआ? अरुण परिहार का संजीव शर्मा है। जी जी संजीव शर्मा हमारे पास लाए वकील साहब जी जी कि उनसे संजीव शर्मा से अपने अच्छे संबंध थे, अभी भी आज भी संबंध अच्छे हैं। जी जी तो उन्होंने कहा कि ये अरुण परिहार जूनियर है और इसको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है, आप इसको बिठा दें। तो मैंने कहा ठीक है, ये पास में बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजदेव नरवरिया से हमने कहा कि अच्छा व्यक्ति है और आपको इसको बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी तो जवाबदेही मेरी रहेगी। तो उन्होंने एक तरफ कर लो, तो उन्होंने कहा कि नरवरिया जी से पूछा हमने, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बिठा लेना, आपकी
आप इस वाले पैसे के हमें दे दें। तो हमने जो पेटी थी उसका ताला चाबी भी दिया और इसको बिठा दिया, आराम से नाम भी लिखवाया, इनका बिठा दिया। इसके बाद ये चलता रहा। फिर क्या हुआ कि चूँकि ये अभी 2025-26 में क्योंकि सारे लोगों ने कवर्ड कर लिया, तो उन्होंने भी, राजदेव नरबरिया ने भी अपना चैम्बर कवर्ड करा लिया। वो कवर्ड कराया तो उनके साथ उन्होंने अभिषेक निगम को अंदर कर लिया और इनको बाहर कर दिया। इनको बाहर कर दिया तो ये बोले कि नहीं, और हम आप ही के चैम्बर में बैठेंगे। तो हमने कहा भाई हमारे चैम्बर में कैसे बैठोगे, हमारे साथ भी जूनियर हैं भाई, जो हमारे अधीनस्थ हैं, जूनियर हैं, उनके ये रहेगा जी। तो एक हम सोसाइटी चलाते थे, सोसाइटी अभी भी चलाते, तो उसमें सोसाइटी में जी हमारी अरुण परिहार रहे। तो सोसाइटी में ये 2-2 हज़ार करके 15 महीने चलती है सोसाइटी। मतलब आपके साथ ही चलते थे वो? हाँ, चलते थे हमारे साथ। तो और सोसाइटी में रहे तो हम 15 महीने 2-2 हज़ार रुपये, तो 30,000 रुपये ये देते थे। 30,000 रुपये हम एक मुश्त इनको देते थे। तो इन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की कि साहब हमें गाड़ी लेना है और भाई साहब वो पैसे दिला दो। हमने कहा ठीक है भैया। तो हमने एक मुश्त में 30,000 रुपये दे दिए। तो पैसे भी इन्होंने जमा किए, लेकिन इन्होंने ब्लेम क्या लगाया कि जो पैसे हमने सोसाइटी के दिए थे वो हमने इनका मतलब चैम्बर खरीद लिया उससे। फिर हमने वो भी साफ़ कर दी बात। SC/ST में एक मुकदमा था, तो उसमें इन्होंने दाखिल किया, कोर्ट को बताया, गुमराह किया कि ये मैंने तो वकील साहब का चैम्बर पैसे देके खरीद लिया। तो मैंने कहा आप वो उसका अच्छा मामला ये है। मैंने इसको स्क्रीनशॉट दिखाया कोर्ट को, वो बताया भी कि ये 30,000 रुपये इन्होंने सोसाइटी के दिए थे, ऐसा कोई लेन देन नहीं रहा कि बस देखा रहा हो। इसके बावजूद फिर इसके बाद इन्होंने मैंने नाम लिखा दिया, अपना नाम लिखा दिया था हमने, अपने मुंशी का लिखा दिया था, नेहा गौतम का लिखा दिया, विद्या का भी लिखा दिया। तो चूँकि विद्या का लिखा दिया तो मैंने नाम लिखाया। नाम लिखाने के बाद इन्होंने उसको पोत दिया। पोतने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 7-8 बार पोता उसे। फिर इसके बाद इन्होंने ताला जंजीर हमारे तोड़े, तख़्त हमारा बाहर निकाल दिया। अभी कल की लेटेस्ट घटना है, चूँकि 11 तारीख की, तो 11 तारीख में हम ये चैम्बर का ताला वकील साहब लगा के गए, साफ़ सफाई की लगा के गए। इसके बाद इन्होंने 12 तारीख को इधर CGM कंपाउंड में वकील साहब को उधर जा रहे थे, तो वकील साहब को ये नीतेश धानो और अरुण परिहार और 2 अज्ञात व्यक्ति थे, इन्होंने नेहा गौतम वकील साहब के साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। तब हम लोग ये चिल्लाई, आवाज़ आई तो हम लोग आए। मतलब नेहा गौतम इनका, आपका वकील साहब का, सीनियर का ये कहना है कि इनकी जो जूनियर है नेहा गौतम, उनके साथ मारपीट की, जो कुछ बातें हैं मतलब अन्य सब बातें वो भी बोली। तो ये किस जगह की घटना है? ये CGM कंपाउंड भी, हनुमान जी के मंदिर के पास। मैंने डॉक्टरी भी कराई। जी जी जी। डॉक्टरी भी मेरे पास है, सारे सबूत हैं। उसका CC कैमरा वीडियो कुछ नहीं है? नहीं CC कैमरा नहीं है, लेकिन सारी उसमें पेपर हैं हमारे पास। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बोला और आप लोग सभी लोगों ने देखा कि इनका ही जो चैम्बर है और चैम्बर में ही जो कब्जा किया जा रहा वही लोग नहीं है, आगे किस तरह का कब्जा किया जा रहा? अगर जब वो चैम्बर में बैठना चाहते हैं, ऐसा है ना, कैमरा लगा था, अभी कैमरा उखाड़ के ले गए। नहीं, जो लोग कब्जा करे तो उनको मानो चैम्बर उनका, तो उनको बैठना चाहिए। अरे भाई अब चैम्बर हो जब तो है, अब तो ज़बरदस्ती, मतलब वो सोसाइटी के पैसे दिए थे, वो कह रहा था वो आपने खरीद लिया। मैंने मतलब कोई लिखित नहीं है आपकी सोसाइटी? सोसाइटी की लिखे थे, मेरे स्क्रीनशॉट है। बताइए, इनके पास सारी चीजें सबूत हैं और सारे सबूत है। सोसाइटी के पैसे जो लेन देन था वो एक चीज अलग बात हो गई, लेकिन उनने जो इनका जो भाई है उनका कहना है कि वो इस चीज़ को चैम्बर में ले रहे, कि इस चीज़ को चैम्बर उस पैसे से इस चैम्बर में मतलब हमने ले लिया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो जगह दमंगी से कब्जा किया जा रहा है, जो महिला के साथ शोषण किया जा रहा है, जो कि अभी वकील साहब ने बताया है कि नेहा गौतम के साथ मारपीट की है, उनके साथ गलत तरीके से शब्द यूज़ किए, जो उनके साथ जो डॉक्टरी रिपोर्ट भी इनके पास मौजूद है। चलिए देखते हैं, ऐसे दमंग लोग ऐसे हर जगह कब्जा करते रहेंगे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। और इस तरह के सभा खान दमंग पत्रकार जुड़ रही आगे खबर के लिए। देखिए, अभी हमने आपको और भी अधिवक्ता से बात कराई थी। ये हमारे बीच में और भी लोग हैं जो कि यहाँ पर बैठते हुए हैं और जो कि वो ही बताएंगे क्या सच है क्या गलत है, किस तरीके से दमंगी से जो कब्जा किया जा रहा है। जो हमारे ये राम सांडिल जी हैं
और जिन्हीं का बट्टा पुराना जहाँ जिनने अपने ही जूनियर नेहा गौतम को जो बट्टा दिया है संभालने के लिए, एक महिला को, जो महिला के साथ ही शोषण जबरदस्ती किया जा रहा है। और अभी बताया था आपको वकील साहब ने कि उस नेहा गौतम की जूनियर के साथ मारपीट भी की गई और उसको गलत तरीके से शब्द यूज़ करे गए कुछ अज्ञात लोगों उसके साथ मिलकर। तो अभी हमने इनसे पूछा कि कुछ डॉक्टर वगैरह जिनके पास है, तो हमारे भाई लोग इनसे कहिए क्या नाम है? अच्छा, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? 35 साल हो गए। 35 साल। और जो हमारे सैंडल जी है वकील साहब, इनका बस्ता है कितने साल हो गए? 15 साल 20 साल। तो आप ये बता सकते हैं जो इनके साथ बस्ते के साथ जो दुरुस्ती की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, कुछ लोग क्या गलत है? आप लोगों ने मिलकर साथ नहीं दिया अपने वकील साहब को? कभी साथ मांगा ही नहीं, साथ ही मांगा। बताइए कितने अच्छे वकील साहब हैं जो कि इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इनने साथ नहीं माना, लेकिन अभी भी इनके पूरे लोग, इनकी टीम के लोग इनके साथ खड़े हुए, पूरे वकील साहब खड़े हुए हैं। तो वकील साहब जी बताइए, जो नेहा गौतम है जूनियर है, तो उनने इनको इनका बच्चा दिए संभालने के लिए, तो वो जो महिला के साथ शोषण हो रहा है वो गलत है। और इनका कहना है कि कुछ लोगों ने मिल के दमंगी दे के मारा भी है और गलत तरीके शब्द यूज़ करे जो हम आपको बता नहीं सकते। वो हमने नहीं देखा। नहीं, मतलब आपने नहीं देखे, जो वकील साहब ने बताया क्या सही है इनके साथ? नहीं, वो तो जो भी हुआ गलत हुआ। अच्छा, जो अब इनके साथ जो चैम्बर में होगा, क्या आप लोग इनके साथ आवाज़ उठाएंगे? देखिए, अब इनकी टीम इनके साथ है, सारे लोग महिला का साथ देंगे, वकील साहब का साथ देंगे। इन्हें मदद नहीं मांगी, इनकी गलती है। तो हमारे टीम में हमारे भाई भी हैं। भैया देखो, थोड़ा बोल दीजिए। आप बैठे बस्ते पे बैठे ना आप? जी भैया, वकील साहब अब बस्ते पे बैठे हैं, तो बस्ते पे बैठ के बताइए जो महिला के साथ शोषण हो रहा क्या है? पहले यहाँ पांडे जी बैठते थे, उन्होंने अपने जूनियर को अपना बस्ता दे दिया, लेकिन जो भी गतिविधियाँ हुई हम लोग चले जाते हैं। उन लोगों के सामने हुई कोई घटना हम लोग साथ देते हैं, क्योंकि ये बस्ते पर तोड़ फोड़, क्योंकि चैम्बरों का अभाव है, लोग यहाँ जगह हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग गलत है। तो देखिए, हमारे वकील साहब हैं, इन लोगों ने एक तरीके से सही बात बताई और उनकी हो गई। अब और भी लोग हैं, तो थोड़ा अंदर के लोगों से पूछ लेते हैं क्या बातें सही है, थोड़ा लोग बता देंगे। ये भैया लोग बताएंगे। विश्वकर्मा जी, वर्मा जी डिस्टर्ब कर दिया, खा रहे थे तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जो कब्जा हो रहा है आपकी ही मतलब यहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ कुछ लोग नए लोग कब्जा कर रहे, क्या है? कब्जे कर रहे हैं, गुंडागर्दी होना चाहिए। अब क्या बता दें किसी को, कौन कर रहा है कौन नहीं करता है। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि आपके जो चंडाल जी वकील साहब हैं, ये कितने साल पुराने हैं? बहुत दिनों से बैठ रहे हैं। इन्हीं के बट्टे पे ही कब्जा हो रहा, इन्हीं के जूनियर के साथ ही मारपीट हो रही है। काम में नाम लिखा था। हाँ और ये बैठते थे। हाँ, हम बहुत पहले के 40 साल पुराने बैठे। 40 साल पुराने हैं भैया। देखिए गुप्ता वर्मा जी बता रहे हैं कि बाद में आए हैं ये बाद में, तो भी इनको पता है पूरी कथा, वो कथा बताएंगी। जो नाम लिखा था उसको नाम को बिल्कुल काली पॉलिश से मिटा दिएगा। तो नाम तो काली पॉलिश से आने आता है जो, लेकिन जो नाम है वो कभी नहीं हटता, ना कोई मिटा सकता है नाम। पॉलिश हट जाए, कुछ भी हट जाए, चाहे चेहरे पे पॉलिश इंसान पोत दे, लेकिन इंसान की जो इंसान की पहचान है और नाम है वो कोई अंदर से नहीं मिटा सकता है। तो भैया जो हमारी वीडियो अंदर से जो लोग देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए जो अधिवक्ताओं के साथ गलत हो रहा है, किस तरीके से कब्जा हो रहा है चैम्बर में, जिस तरीके से जो कुछ लोग पॉलिश पोतते हैं, क्या सही है? इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ओके।